साहब, जो कांग्रेस के महासचिव हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन चारों जो केस थे वो फेलियर रहा है, असफल रहा पूरी तरह से। फेल आदमी को सब कुछ फेल ही नजर आता है। सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने गिनकर बताया है कि अगर लॉकडाउन ना किया होता तो कितनी अब तक मृत्यु हो चुकी होती। और ये जो आंकड़ा हमारा 1.5 लाख के पास है, ये लगभग 15 लाख के पास है। अब ये किसी की बात नहीं मानते, विशेषज्ञों की बात नहीं मानते और सिर्फ दोषारोपण करते हैं। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। तो सर आर्थिक पैकेज दिया सरकार ने 20 लाख करोड़ का, उनका कहना है कि इससे कुछ नहीं होगा, जब तक कैश पैसा नहीं जाएगा लोगों की जेब में तब तक हम सुधार नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की सोच ही दूषित है और यही कारण है कि 72 साल की आज़ादी के बाद भी मजदूर आज भी मजदूर ही है। उसको रोटी के लाले हैं, उसके पैर में चप्पल नहीं है और उसको घर भर छोड़कर दूर दूर प्रदेशों में रोजगार के लिए जाना पड़ता है। किसी व्यक्ति को भूख लगी है, उसकी भूख मिटाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि उसको 2-4 दिन के लिए रोटी दे दो, वो खा लेगा, लेकिन 2-4 दिन के बाद उसको दोबारा भूख लगेगी। समस्या वही की वही है। दूसरा तरीका है कि उसको रोटी कमाने के काबिल बना दो। कांग्रेस ने हमेशा पहला तरीका अपनाया। जब भी मौका आया, कांग्रेस ने पहला तरीका अपनाया, उससे आत्मनिर्भरता नहीं बनी। लेकिन मोदी जी ने दूसरा तरीका अपनाया है, आत्मनिर्भर बनाने का अपनाया है। और यही राहुल गांधी ये कहता था कि जीडीपी का 6% बांटना चाहिए। मोदी जी ने 10% का बांटा, 20 लाख करोड़ रुपया उन्होंने बांटा। इतना बड़ा राहत पैकेज जिससे कि सारा राष्ट्र आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने नीतियां ऐसी बनाई कि लोग आत्मनिर्भर बने, इंडस्ट्री खड़ी हो, व्यापारी खड़ा हो, कारोबारी खड़ा हो, किसान खड़ा हो, मजदूर अपने पैरों पर खड़ा हो, खुद कमाए और खुद खाए। केंद्र सरकार बहुत ऐसा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार पर उन्होंने कहा कि मैं वो कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बधाई देता हूँ। जहां सबसे ज्यादा मामले सरकार को बधाई दे रहे हैं। देखिए, जिस सरकार को पूरी तरह विफलता होने, जो बिल्कुल नकारा साबित हुई है, उस सरकार को जो बधाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान में जितने टोटल केस हैं, 1/3 अकेले महाराष्ट्र के हैं, उसको तो ये बधाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये चाहते थे कि सारा देश ऐसा हो गया। बाकी जो देश बचा, जो लॉकडाउन की वजह से बचा, नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से बचा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से बचा, उसको ये फेल कह रहे हैं। ऋषभ, एक जिस तरह से ये बड़ा मामला, क्योंकि जो कर्मचारी संगठन है इसकी बात भी उठा रहे हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो कर्मचारी हैं वो 10,000 के लगभग संख्या, वो तो बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग से जो है निकाले जाने की बात सामने आ रही है। नहीं, अभी ऐसी कोई योजना। तो ये जो ये क्या है, मतलब कर्मचारी संगठनों ने कोई योजना नहीं है। मुझे नहीं पता उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है।
मतलब अभी तक निकाले नहीं गए। मुझे नहीं पता उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। सर एक जो ये एसआईटी बनी हुई जांच चल भी रही है, जिसमें मुख्य आरोपी पकड़ा गया था गुजरात में, भी एक ऐसे मामले में उसका नाम सामने आया, तो जैसी जानकारी मिली है क्या सर कि वहाँ भी इसकी संलिप्तता थी? देखिए, अब उसमें जो एसआईटी है और एससीटी है, जी ऐसे दोनों जो पुलिस की एसआईटी बनी हुई है वो पूरी तरह से गहन उन्होंने जांच की है और उसमें बहुत सारे तथ्य सामने आए होंगे और उस एक एक मामले की पूरी गहराई तक जाया जाएगा। सर एजी से कोई ओपिनियन आई है सेक्शन 32 के बारे में? एजी से ओपिनियन आनी थी ना सर, सेक्शन 32 से एम्पावर करना था हमने। नहीं, अभी नहीं, एजी ने अभी नहीं बताया। मेरे पास नहीं है। एक विषय भी आने वाला मौसम है जिसमें मानसून का मौसम, उसमें भी जलजनित बीमारियां भी आती हैं और ये डेंगू वेंगू भी आ जाता है, तो उसके नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने उसके लिए गेयर अप कर दिया हुआ है और सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनको उसका जो सेट प्रोटोकॉल है जो हर साल किया जाता है डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, चिकनगुनिया के लिए, जी उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सर एक आपने मास्क को लेकर कानून बनाने की बात की थी, सर उस दिशा में कोई प्रगति हुई है? कब तक ये नोटिफिकेशन वगैरह होगी? उसमें संभावना है कि आज शाम तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। वो क्या डिमांड थी एक बार बता दीजिए जी लोगों के लिए। मास्क ना लगाने वाले को, थूकने वाले को, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करने वाले को जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जाए, ऐसा मेरे द्वारा कहा गया था और उसकी सारी कानूनी कार्रवाई करके उसकी जल्दी घोषणा कर दी जाएगी। जी साहब, एक मुद्दा हालांकि आपके महकमे से जुड़ा नहीं है लेकिन ये अंतर्राज्यीय मुद्दा जरूर है। ये जिस तरह से जब राज्य बना था तो 60-40 के रेशो में बंटवारा, ये विधानसभा में मामला था। हालांकि हमारे पास जो 13% बताया जाता है हिस्सा हरियाणा का, पंजाब ने अभी भी दबा रखा है, जिसमें 20 कमरे और कुछ जगह शामिल है। पंजाब के स्पीकर ने बोल दिया कि एक उनके पास जगह फालतू में और एक इंच जगह जो है हरियाणा को नहीं दी जाएगी। नहीं, पंजाब का वैसे तो पंजाब भाईचारे के लिए हमेशा मशहूर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पंजाब के सियासतदान हरियाणा के साथ हमेशा गलत व्यवहार करते हैं। सब कुछ आप दबा के बैठ जाओगे, भाई हमारा हिस्सा है और जो एग्रीमेंट के तहत हुआ है वो आपको देना चाहिए और हमारे हिस्से के ऊपर आपको अधिकार जमाने का कोई अधिकार नहीं है। साहब, आपने अपने महकमों में अधिकारियों से कह दिया कि विधायकों के फोन सुना करेंगे, आपके जो लोगों से जुड़े मामले हैं उनके काम किया करें। मैंने तो बाबुलंद सभी अधिकारियों को, किसी डिपार्टमेंट का हो, किसी स्तर का हो, सबको कहा है कि अगर हरियाणा में नौकरी करनी है तो विधायकों के टेलीफोन भी सुनने पड़ेंगे, उनकी बातों को भी, जायज़ बातों को भी मानना पड़ेगा। उन द्वारा जो प्रेषित काम किए जाते हैं, लोगों की समस्याएं उनके सामने रखी जाती हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर आपको हल करना पड़ेगा। एक विषय और बड़ा मामला आ रहा है, जैसे ये नियमों में है कि कोई आईपीएस अधिकारी जो है अपने गृह जिला में तैनाती नहीं हो सकती उनकी। इस समय की जो व्यवस्था है, एक एडवोकेट ने सवाल उठाया है, एक एसपी की जो गृह नगर में तैनाती की गई है, क्या मामला आपके ध्यान में है? अगर है तो क्या कार्रवाई? मेरे संज्ञान में नहीं है, आप बता दो, मैं पता करूँगा। सब बाजार खुलने को लेकर पूरे प्रदेश की नोटिस जारी की है, उसको कुछ आप बदलाव भी कर रहे हैं? क्योंकि जैसे सरकार में देखने को मिल रहा है सारी दुकानें हो रही है। नहीं, देखिए ऐसा है, बाजार खोलने के लिए सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुई और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ही
सारे बाजार खुल रहे हैं। तो अल्टरनेट डेज पे खुलेंगे सर, मतलब जी, जो भी नोटिफिकेशन जारी हुई है, जो जो उसमें प्रावधान है उसके मुताबिक ही खुलेगा। सर एक आपने लगातार बोला भी इस पे जैसे गुड़गांव में घटना हुई, पुलिस पर पथराव हुआ, इस तरह की घटनाओं को हालांकि अब उसको सख्त कानून भी बना दिया गया है, इसके लिए क्या मैसेज है आपका प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों? नहीं, किसी पे भी कोई इस प्रकार से हमला करेगा, और खास तौर से कोरोना काल में जो योद्धा लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ अपने आप को दांव पर लगाकर, उनके खिलाफ अगर कोई इस प्रकार से कानून हाथ में लेगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। कोरोना को लेकर आज की स्टेट की क्या स्थिति है? देखिए, हमारे प्रदेश में हमने टेस्टिंग बहुत बढ़ा दी है और 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट हम आज तक कर चुके हैं। 1,01,003 टेस्ट हम कर चुके हैं। हमारी रिकवरी रेट भी 65-66% है। हमारा डबलिंग रेट भी 19 है, और ये सारे प्रदेशों में बहुत अच्छे स्थान पर है। अब कुछ लोग इसका प्रश्न उठाते हैं कि हरियाणा में इतना अच्छा रिकवरी रेट क्यों है, तो मैं उनको कहता हूं कि मेरे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिस डेडिकेशन के साथ कोरोना मरीजों की सेवा की है, मैं सबसे पहले इसका श्रेय उनको देना चाहूँगा कि मेरे मेडिकल स्टाफ की टीम। और दूसरा, वैसे भी हरियाणा के लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तो कहावत भी है, देशा में देश हरियाणा, नित दूध दही का खाना। तो यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है। परंतु जब मैं ये कहता हूँ कि इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये जो कोरोना को दूर रखने के नियम हैं, मास्क डालना, 6 फुट की दूरी रखना, उसको नज़रअंदाज करना शुरू कर दो। इसलिए उसको रेगुलर नज़रअंदाज करिए। हमारी टीम जो है डॉक्टरों की, वो पूरी तरह से आपकी सेवा करने में तत्पर है। आज कोई बड़ा फैसला लिया हुआ, आपने मीटिंगें ली हैं? बहुत बहुत हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।